हेलो फ्रेंड्स, ताहा वन टीच में खुश आमदीद। आज हम आपको स्पेशली सिखाएंगे कि फ्रीज़ फर्स्ट रो कैसे करते हैं। यानी कि जो आप पहली वाली रो है उसको आपने अगर फ्रीज़ करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हमने आपने लास्ट वीडियो में ही आपको ये चीज़ें सिखाई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ चीज़ें, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, हमें अब ये रो नहीं चाहिए। ठीक है, डिलीट। ठीक है, ये हमने रो डिलीट कर दी। अब हमारी फर्स्ट रो है वो ये है। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे एड्रेस काम करना है। अब मैं नीचे काम कर रहा हूँ, अब मुझे भूल गया कि यहाँ पे एड्रेस कहाँ था, कहाँ पे सेल फोन नंबर कहाँ डालना था। आप लिखते हुए आ रहे हैं लेकिन आप नीचे लिखने आए और आप भूल गए फ्री। तो आप फ्री स्टैक कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इस रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी है, या आप नहीं भी करेंगे अगर तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, व्यू व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको मिलेगा फ्रीज पैनल। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने ये देखना है फ्रीज पैनल। आप ये जो है वो है जो आप सिलेक्ट करेंगे। आप इसमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे और इसको आप करेंगे तो वही जगह सिर्फ सिलेक्ट होगी जो आपने सेलेक्ट की हुई है। आप अगर इसको फर्स्ट टॉप रो को करेंगे, जो कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो अब जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, अब मैं जितना भी नीचे जाऊँगा ना, मेरी जो फर्स्ट रो है ये वाली मेरी फर्स्ट रो कहीं भी नहीं जाएगी। जब अब मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जब भी लिखनी है, मुझे नज़र आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ है। अब ये देखें आप, ये देख सकते हैं 108 तक हम आ गए, लेकिन ये चीज़ हमारी कहीं भी नहीं जा रही। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब आपको बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री करना होता है, जो कि क्योंकि बहुत नीचे तक और बहुत साइड तक होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये सारी रो करनी है, आप चाह रहे हैं कि ये सॉरी दो करके देखते हैं आपको। तो दो कैसे होंगे, आप फिर फ्रीज में आए, फिर आए, इसको आपको ये करना पड़ेगा सिलेक्टेड। ठीक है, अब आप जितना भी नीचे चले जाएं, सॉरी अभी अनसेलेक्ट हो गई वो, इसमें फ्रीज में आके कीप फ्रीज। ठीक है, अब ये कीप फ्रीज हो गई। अब आप यहाँ से जितना भी जाएंगे वो आपकी जो ऊपर की रो है जो हमने सेलेक्ट की हुई थी वो नहीं जा रही। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब इधर उधर हो रही है, बस वो नहीं हो रही ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और इसकी निशानी के लिए आप अगर गौर करें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं थोड़ा सा, कि इस रो और इस रो के बीच की जो लकीर है इसमें डिफरेंस है। ये आप अगर देखना चाहें, ये देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस है। और जूम अगर मैं कर सकूँ तो ये देख लें आप, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो आपका जो एरिया सेलेक्ट है वो यहाँ तक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। तो आप ये चीज़ है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत काम आती है। और इसी हिसाब से आप ये राइट भी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। अनफ्रीज भी होता है, अनफ्रीज कर देंगे आप, ये अनफ्रीज हो गया। अब आप जाएंगे तो चला जाएगा। ठीक है, अब आपने ये रो सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आप ये बता रहे हैं ये राइट। अब आप आगे पीछे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, जैसे कि आपको दिखाऊं, अब मैं ऐसे आगे पीछे कर रहा हूँ तो जो मेरी फर्स्ट रो है ना, यानी कि ए मूव नहीं हो रही आप अगर देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि मैंने ए को लॉक कर दिया है, ए अपनी जगह पे भी ये लॉक है, फ्रीज है यानी कि। अब हम इसको अनफ्रीज करेंगे, अनफ्रीज। अब आप करेंगे तो ये मूव हो रही है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप डेटा एंट्री करेंगे और ज़्यादा डेटा होगा आपके पास, जब यानी कि लोड बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये आप देखेंगे तो बहुत काम आएगा। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको इसी हवाले से सिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये रो लिखते 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 जा रहे हैं और बहुत आगे चले गए। अब आपको वापस पीछे आना है, उसके लिए आपको माउस उठा के या एरो करके एक एक करके आते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल होती है। इसका सिंपल और शॉर्टकट है, आप होम, आपके होम बटन जो कि आपके जो एरो के ऊपर लिखा होता है इनसाइड पेज अप पेज डाउन डिलीट के साथ, होम भी का भी एक बटन होता है, की होता है, वो आप जैसे आप दबाएंगे तो आप उसी रो के होम पे यानी कि पहले कॉलम में आ जाएंगे। आप कहीं पे भी होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, मैंने होम दबाया, मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। ठीक है, तो आप बहुत दूर से करीब आने के लिए आपको पूरा सर कर्सर घुमा के या ये सब करके एरो से नहीं आना, होम दबा के डायरेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह पेज अप और पेज डाउन भी ऐसा है, जैसे आप पेज डाउन करेंगे तो ये 14 के बाद से आया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नंबर है 14। अब मैं पेज अप कर रहा हूँ, ये 14 यानी कि पूरा एक पेज अप हुआ है और पूरा एक पेज डाउन हुआ है। अब मैं दो दफ़ा कर दिया, 3 4, तो पूरे पूरे पेज, यानी कि आपको एक एक चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ चलते जाएंगे। आपने एक पेज पूरा देख लिया, आपने पूरा उसको यहाँ से यहाँ तक टैली कर लिया, अब आपने अगला देखना है तो आप स्क्रॉल करेंगे, तो आप कभी भी गौर करेंगे तो आपकी आइज़ पे रिफ्लेक्शन आती है बार बार घूर घूर के देखने से। तो ये चीज़ आपकी बहुत काम आएगी। पेज डाउन करके पूरा पूरा पेज देखेंगे आप, ये चीज़ बहुत ईजी होगी और आसान होती है सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इस किस तरह के और भी मज़ीद से फार्मूले जो है वो सिखाते रहेंगे।
हमारे साथ जुड़ते रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।